मेरे आराध्य श्री राम के सभी दर्शकों को राजेश अरोड़ा की तरफ से जय श्री राम। सर्वप्रथम आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, 500 साल पुराना स्वप्न साकार हुआ 5 अगस्त को। आज 5 सितंबर, समय लगभग 5:05। एक बहुत बड़ी सेवा का परिणाम 5 अगस्त के दिन हमारे सामने आया, जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ। वो स्वप्न जिसे बहुत सारी आंखों ने देखा और उसे साकार करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न भी किए। हमारे शहर श्री गंगानगर से भी कुछ कार सेवक 1990 में अयोध्या गए। बहुत कष्ट सहन किए उन्होंने, वहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल था। इन्हीं कार सेवकों में से एक नाम है श्री राजकुमार सोनी। राजकुमार सोनी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। जन जन के हृदय तक इनकी पहुंच है। मित्रों, जो शब्द इन्होंने उस दौर में श्री गंगानगर के प्रख्यात समाचार पत्र प्रताप केसरी में पिरोए, उन्हीं शब्दों को आज हम अपने चैनल के माध्यम से साकार करने जा रहे हैं। यह शो 5 सितंबर यानी कि आज के दिन से प्रारंभ होकर 17 सितंबर तक चलेगा। आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस शो को देखें व गौरवान्वित महसूस करें। अपने भारतीय होने पर, हिंदू होने पर गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में मेरा निवेदन, विघ्नहरण मंगल करण गणनायक गणराज, विघ्नहरण मंगल करण गणनायक गणराज, तुमरो अबली वासरो, कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज। बालाजी महाराज के चरणों में मेरी हाजिरी। कहते हैं प्रभु के साथ साथ माता पिता का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। श्री गुरुदेव माता पिता के चरणों में प्रणाम, श्री गुरुदेव माता पिता के चरणों में प्रणाम। शत शत बार नमन मेरा, स्वीकार करो हनुमान, स्वीकार करो हनुमान। हमारे इस शो के मुख्य सूत्रधार हैं श्री राजकुमार जी सोनी। वैसे इनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी मैं थोड़ा आपको इनके बारे में बता देता हूँ। ये प्रख्यात लेखक हैं, पत्रकार भी हैं और भाजपा के प्रवक्ता, वरिष्ठ आधार स्तंभ भी हैं। 1980 से ये भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, हमारे शो में आपका हार्दिक स्वागत। जय श्री राम। राजकुमार जी, उस समय के प्रख्यात समाचार पत्र प्रताप केसरी में आपके आर्टिकल छपे, जिनकी 11 कड़ियाँ मैंने खुद पढ़ी जब इन दिनों आपने उसे सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया। राजकुमार जी, कैसा दौर था वो, और वो प्रेरणा कहाँ से आई? और बहुत ही युवा और इतने कष्ट, मैंने उन कष्टों को महसूस भी किया। एक लेखक होने के नाते मैंने उन कष्टों को बहुत महसूस किया। तो यह प्रेरणा कहाँ से आई, ये कड़ियाँ कहाँ से छपी, यह सारा शो इसी पर आधारित है। और मैं आपसे प्रथम यही पूछना चाहता हूँ कि कमल नागपाल जी, जो कि संपादक रहे हैं और मेरे भी बहुत ही ज़्यादा गुरु भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, कमल जी के लिखे हुए कुछ पत्र आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। तो राजकुमार जी, ये कहाँ से सारा परिदृश्य कहाँ से चला? फेसबुक के सभी मित्रों को, दोस्तों को, बंधुओं बांधवों को मेरा सादर नमस्कार। आज शिक्षक दिवस है।
शिक्षक दिवस पर भी मैं पूज्य गुरुजनों को चरण वंदना करते हुए आप सभी को जय सिया राम कहता हूं। मित्रों, पिछली 5 अगस्त को जब देश के यशस्वी और लोकप्रिय और विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर की शिलान्यास और कार्यारंभ किया, तो हमें लगा कि हमने जो 30 साल पहले राम मंदिर के लिए कार सेवा करके अयोध्या गए थे, जाकर आए थे, वो सपना हमारा साकार हो गया। मित्रों, बीच में लगता था, कई बार कांग्रेसियों से सुनते थे भी ये नारा लगाते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। ये ताना हमने वर्षों सुना। लेकिन जब हमने देखा 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जब संसद की दहलीज पर मत्था नवाया, शीश नवाया, मत्था टेका, तो मुझे उसी दिन एहसास हो गया था कि धारा 370 राम मंदिर निर्माण, पीओके और अक्साई चीन, ये सारी चीजें इस भारत भूमि को, भारत देश को मिलेंगी। मित्रों, जब हम 1990 में कार सेवा में गए और वापस लौटे, तो हनुमान मंदिर में कार सेवकों के सम्मान के लिए परम पूजनीय स्वामी ब्रह्मदेव जी ने एक अभिनंदन कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में कार सेवक के रूप में मैं भी गया। मैंने भी अपने संस्मरण सुनाए। जब वो संस्मरण सुने, तो उस कार्यक्रम में, उस अभिनंदन समारोह में प्रताप केसरी के प्रधान संपादक और मेरे बड़े भाई कमल नागपाल जी, जो आप इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने मेरे को प्रताप केसरी अखबार पे बुलाया और कहा कि आपकी ये सारी अयोध्या यात्रा को मैं प्रताप केसरी में किस्तवार छापना चाहूंगा और आप मुझे लिख कर दीजिए। क्योंकि मैंने बीच में अयोध्या से उन्हें फोन करके कुछ जानकारियां दी थी, उन्होंने उसको भी समाचार पत्रों की सुर्खियों में रखा था। उसके बाद मैंने वो अयोध्या यात्रा के संस्मरण 11 किस्तों में लिखे, प्रताप केसरी में छपे। मैं प्रताप केसरी का हृदय से आभारी हूं और सुधी पाठकों ने उसे पसंद भी किया। उस समय मुझे बहुत लोगों ने बधाई दी। जब मैं शहर में निकलता था मिलने के लिए, कहीं भी जाता था, तो लोग मुझे राम भक्त के रूप में देखते, लोग बड़ा सम्मान करते, क्योंकि उस समय ऐसी रही मेरी अयोध्या यात्रा के नाम से किस्त छपी थी। वो सब लोगों ने पढ़ी, बड़ा सराहा। लेकिन अब जब राम मंदिर शिलान्यास का वक्त आया, तो मेरे मन में आया भी पाठकों के सामने ये जानकारी रखूं, और मैंने सोशल मीडिया पर अयोध्या यात्रा की 11 किस्तें लिखी और आज उसकी शुरुआत मैं आपको बताऊंगा। राजकुमार जी, यह शुरुआत कहाँ से हुई? वो कौन सा दौर था, कौन सा समय था? उस समय मैं भी तकरीबन 10 वर्ष का था, तो 80 लास्ट का मेरा जन्म है। तो राजकुमार जी बच्चे थे, हमें इतना मालूम नहीं उस दौर में क्या था। और मैं चाहता हूँ कि आज हमारे सभी दर्शकों को और विशेष तौर पर युवा पीढ़ी को वो दौर बताइए, वो कौन सा समय चल रहा था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? उस समय माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा निकालने का कार्यक्रम किया था और पूरे देश में कार सेवक के रूप में राम भगवान में आस्था रखने वाले युवा, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, सब लोग घरों से निकले थे और संघ कार्यालय में मीटिंग हुई, बैठक हुई और बैठक में तय किया गया कि 21 अक्टूबर 1990 का दिन है, वो 21 अक्टूबर को यहाँ उद्यानाबाद ट्रेन से कार सेवक के रूप में
अयोध्या के लिए सब लोग प्रस्थान करेंगे। और वो 21 अक्टूबर का दिन आया, हम लोग गले में राम नाम के गमछे डालकर राम नाम के नारे लगाते हुए, क्योंकि मैंने बचपन में रामचरितमानस में पढ़ा था कि समर मरण अर सुरसरि तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कि जब रामचरितमानस में पढ़ा कि समर मरण अर सुरसरि तीरा, के युद्ध में मरने वाले, देव नदियों के मरने वाले, देव नगरी में मरने वाले, राम काज क्षण भंगु शरीरा, और राम काज में क्षण भर में अपना शरीर त्यागने वाले, अवध तजे तनु नहीं संसारा, और अयोध्या में अपने प्राण त्यागने वालों को जन्म जन्मांतरों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। और यही मन में कल्पना लेकर कि राम के काज जा रहे हैं, कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का, ये मन में संकल्प लेकर 21 अक्टूबर को शाही उद्यान आबा से हम करीब 70 लोग कार सेवक के रूप में ट्रेन से रवाना हुए। और अगले दिन करीब ट्रेन 4-6 घंटे लेट थी, दिल्ली पहुंचे। और जब दिल्ली पहुंचे तो स्टेशन पर सूचना थी, संघ का नेटवर्क था, दिल्ली से संघ वाले लोग स्टेशन पर आए, उन्होंने आकर हमें सूचना दी कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह सरकार ने यूपी सीमा में प्रवेश जब भी आप ट्रेन करेगी उसके बाद बड़ी सख्ती कर रखी है, रेलगाड़ियों की सघन चेकिंग हो रही है, और कार सेवकों को उतार उतार कर रेलों से, ट्रेनों से, बसों से, व्यक्तिगत साधनों से उतार कर जेलों में बंद किया जा रहा है। तो आनन फानन में रेलवे स्टेशन पर ही फैसला ले लिया। हमारे पास उस समय कानपुर की टिकटें थी, और फैसला ले लिया कि इस पूरी कार सेवा को बारात के रूप में बदल देते हैं। और बारात के रूप में बदल दिया। अब दूल्हे की तलाश होने लगी, भी दूल्हा तलाशो। तो सबसे खूबसूरत उनको मैं लगा सारे 70 लोगों में। उन्होंने मुझे कहा भी दूल्हा आपको बनाया इस बारात का। अब आनन फानन में वहां संघ वालों ने दूल्हे का सामान, पगड़ी, ख्याली राम सोनी हमारे साथ गए थे, वो जोधपुरिया साफा बड़ा पगड़ी बड़ी शानदार बांधते थे, वो पगड़ी बांध कर गए थे। उन्होंने अपने सिर वाली पगड़ी मेरे सिर पर रख दी, दूल्हे का लुक दिया, और बारात के रूप में हम वहां से रवाना हो लिए। राजकुमार जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ भी उस समय देश में कैसा माहौल चल रहा था, और क्योंकि भाजपा पूर्ण रूपेण उस समय सत्ता में नहीं आई थी, तो संघर्ष का वो दौर था। कौन कौन से व्यक्ति आपके साथ गए यहाँ गंगानगर से? उन 70 लोगों में से कौन कौन से व्यक्ति गए, और वो कौन कौन से व्यक्ति आज कहाँ हैं? थोड़ा सा वो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए भी। एक तो देश में क्या माहौल चल रहा था, भी लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले, ये थोड़ा हम विस्तार से जानना चाहते हैं। अडवाणी जी ने सोमनाथ के मंदिर में मत्था टेक कर शीश नवाकर अपनी रथ यात्रा को शुरू किया था, और तय ये हुआ था कि 31 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा करेंगे, और वहां ये जाना सबको तय हुआ था। और पूरे देश में राममयी राममयी माहौल था, राममयी, यानी कि पूरा देश राम, भगवान श्री राम के रंग में रंगा हुआ था। चारों तरफ मैं देखता था माहौल, गंगानगर में इतना शानदार माहौल था भी। राम के भजन लोग गा रहे हैं, राम के गीत गा रहे हैं, राम नाम की धुनें चल रही हैं। लोगों में बड़ा बड़ा उस समय उत्साह था, कार सेवा में जाने के लिए बड़ा उत्साह था। यानी कि ऊपर से आदेश 50 का कार सेवकों का आया था कि गंगानगर से 50 कार सेवक जाएंगे जिले से, लेकिन 70 लोग तैयार हो गए। तैयार तो 100 थे, लेकिन वो उन्होंने काट छांट करके 70 लोगों को तय किया जाना। तो माहौल इस प्रकार का था भी, लोग राम काज के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहते थे, अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे थे।
ये माहौल था उस समय। राजकुमार जी, जो श्री गंगानगर से कार सेवा के लिए गए, उनमें कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे? उनमें भाई श्यामचुग, भाई लक्ष्मण खींची, श्यामचुग जी और लक्ष्मण खींची जो कि मैं श्रद्धा से नमन करूंगा, क्योंकि आज वो दोनों महान शख्सियत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका इस कार सेवा में और पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक अभी गौरीशंकर जी गुप्ता तो इस दुनिया में हैं, एडवोकेट गौरीशंकर गुप्ता जी, जो हमारे इस पूरे दल के वाहिनी प्रमुख थे, और सदाराम जी गोयल जो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा से नमन करता हूँ। आप हमारे साथ थे। चुन्नीलाल जी रतवाया थे प्रमुख लोगों में, और जुगल किशोर जी थे, और फतेह चंद जी थे, एक राम कालड़ा जी मेरे को याद आ रहा है, वो हमारे साथ थे। और इसके अलावा भी एक छगनलाल अरोड़ा थे, ठेकेदार थे। उनका किस्सा आगे बताऊंगा मैं। उनके कारण हम आगरा में पकड़े गए। अगर वो जल्दबाजी नहीं दिखाते तो पुलिस हमें आगरा में नहीं पकड़ती। ये सारे लोग थे, प्रमुख लोग तो यही थे। ख्याली राम जी सोनी उस समय हमारे साथ थे, बुजुर्ग है, वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मंडल उपाध्यक्ष थे। आपको भी मैं, ख्याली राम जी को भी श्रद्धा से नमन करता हूँ। ये महान शख्सियत रही भारतीय जनता पार्टी श्री गंगानगर की। इन्होंने पार्टी को खड़ा करने में, इन शख्सियतों ने बड़ा योगदान दिया है। इनके प्रति मैं आज के दिन, इनका भी सपना था कि राम मंदिर बने, बड़ा उत्साह था इन लोगों में। लेकिन ये जहां भी स्वर्ग में बैठे हैं, वहां से ये जरूर देख रहे होंगे कि राम मंदिर बन रहा है। इनकी आत्माएं आशीष दे रही होंगी मोदी जी को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को, भारतीय जनता पार्टी को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, विश्व हिंदू परिषद को, और भी जितने देश के साधु संत फकीर, जितने भी लोग इस कार सेवा में लगे, सबको दुआएं और आशीर्वाद मिल रहे हैं। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, जन जन में बड़ा उत्साह है। राजकुमार जी, इस यात्रा की तिथि कौन सी थी? कब से ये शुरुआत हुई? किस माध्यम से आप गए? और कितने दिन का ये कार सेवा थी? और इसका डेट, तारीख क्या था वहाँ पे? तो थोड़ा सा इसको भी आप बताइए। गंगानगर से कार सेवकों का अयोध्या जाने के लिए 21 अक्टूबर तय किया गया था। भी 21 अक्टूबर को शाम को उद्यानाबाद ट्रेन से हम यहाँ से रवाना होंगे। कानपुर तक की हमारे पास बुकिंग हमें मिली थी 70 लोगों की। और अयोध्या में 31 अक्टूबर 1990, यानी कि 31 अक्टूबर से पहले अयोध्या में पहुंचना था वहां हमने। ये सारा कुछ फिक्स प्रोग्राम था। और आप आगे जब सुनेंगे पल पल का हाल, तो आपको लगेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इतनी शानदार व्यवस्था, इतना नेटवर्क मैंने जीवन में नहीं देखा। उन लोगों का इतना शानदार काम था। और उन्होंने इस पूरी यात्रा में, हम 3 दिन 3 रात तक पैदल भी चले, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, बड़ा भारी योगदान रहा। और ये सारा का सारा, उस समय इतना जबरदस्त उत्साह था राजेश जी, मैं आपको बता नहीं सकता। ना उस समय भूख की चिंता थी, ना प्यास की चिंता थी, ना नींद की चिंता थी, ना नहाने धोने की चिंता थी। उस समय यह था भाई अयोध्या पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है और कार सेवा में भाग लेना। मित्रों, राजकुमार जी ने इसके 11 एपिसोड लिखे हैं। तो प्रथम एपिसोड की शुरुआत आज हम कर चुके हैं। राजकुमार जी, ये यात्रा शुरू हुई, कितनी तारीख को आप यहाँ से निकले और क्या क्या दिक्कतें आई? दिल्ली तक आप पहुँचे, दिल्ली कब पहुँचे? और उसके बाद की जो यात्रा का वृतांत है वो आप, मेरा आपसे निवेदन है कि उसे आप प्रारंभ करें। मैं पहले भी आपको निवेदन कर चुका हूं। भी 21 अक्टूबर को हम शाम को यहाँ से उद्यानाबाद से चले थे, दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जाकर स्टेशन पे जिन लोगों ने हमें वहां संभालना था या मार्गदर्शन देना था या आगे यात्रा का कार्यक्रम देना था, उन लोगों ने बताया
भी मुलायम सिंह का पहरा है, पग पग पर पहरा है, बड़ी कठोरता से पेश आ रहे हैं, कार सेवकों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उठा उठा के जेलों में ठूस रहे हैं। तो पूरे सिस्टम को, पूरे 70 लोगों को बारात की शक्ल दे दी गई। और जब ट्रेन दिल्ली से रवाना हुई और हम आगरा कैंट पहुंचे, जब हम आगरा कैंट पहुंचे तो हमारे डिब्बे में 2 साधु चढ़ गए थे जिनके भगवे कपड़े पहने हुए थे। तो मेरे को याद है कि स्टेशन पे ट्रेन की एक एक, आगरा हम पहुंचे 23 तारीख को, आगरा हम 23 को पहुंचे। जब हम आगरा पहुंचे तो वहां मेरे को आज भी याद है कि एक डीएसपी था, डिप्टी एसपी बीएस यादव, जिसके नेम प्लेट यहाँ लगी हुई थी। उसने सारी ट्रेन को चेक किया और हमारे वाले जब मेरे से आकर पूछा खिड़की पर आकर, कौन हो भाई, बताइए आप अपना परिचय। मैंने अपना नाम बताया। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी हम जा रहे हैं लखनऊ में निराला नगर। किसके घर जा रही बारात? मैं कहा बारात एमएस यादव के घर जा रही है। तो उसने कहा भी दुल्हन का कपड़े और गहने दिखाओ। तो हमने कहा हम वो ट्रेन में लेकर नहीं आए, वो कपड़े और गहने तो दुल्हन के मामा, दूल्हे के मेरे मामा और मेरे रिश्तेदार वो लेकर बाई रोड आ रहे हैं। तो उसको थोड़ा डाउट हुआ, तो उसने उस ट्रेन को, उस पूरी ट्रेन से उस डिब्बे को अलग करवा दिया, कटवा दिया। हमने डिब्बा अंदर से बंद कर लिया, वो अंदर घुस ना सके। तो उसने वायरलेस से पुलिस फोर्स मंगवा ली। तो हमारे साथ छगनलाल एक ठेकेदार थे, छगनलाल ठेकेदार बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा डीएसपी को, भी ऐसी कार सेवक कहाँ, पंजाबी बोलता था। उसने कहा ऐसी कार सेवक कहाँ। तो उसने वो चिटकनी खोल दी ट्रेन के डिब्बे की, हम सारे नीचे उतर गए। तो हमारे क्या था, कुर्तों के नीचे भगवा हमें पटके दिए हुए थे राम नाम के, वो हमने निकाल कर गले में डाल लिए। और वहां से पुलिस आ गई, खूब पुलिस फोर्स आ गई स्टेशन के ऊपर। और वहां जमकर नारेबाजी हुई कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और कसम राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और बच्चा बच्चा राम का और जन्मभूमि के काम का। ये नारे लगाते हुए हमें वो पुलिस जीआरपी थाने ले गई। और जीआरपी थाने ले जाकर हमें वहां पार्क बना हुआ था उसमें बैठा दिया। और फिर वो गिरफ्तारी की लिस्टें बनने लगी। इतना कार्रवाई के दौरान वो क्या था, जब ये लिस्टें बन रही थी तो उस समय जो आपके साथ के कार सेवक थे गंगानगर से, उनके मन में क्या चल रहा था? अब उसमें भी मत भिन्नता थी कुछ लोगों में। कुछ साथी चाह रहे थे कि थाने से भागें किसी भी तरीके से, और कुछ चाह रहे थे कि यहाँ गिरफ्तारी दे देते हैं और जेल में जब भी जमानत होगी या सरकार, ऐसा कुछ कर रहे थे। और पुलिस अपने, लेकिन मेरे को ध्यान है कि प्रमोद कुमार शर्मा सीआई, वो मुझे कहने लगा दूल्हे राजा आज तुझे ऐसे हवालात में बंद करूंगा कि तुझे खटमल खा जाएंगे और तू दुल्हन को भी भूल जाएगा, तेरे को दूल्हा बनाते हैं। तो मैंने उसको कहा यार मैं तो राम काज के लिए जा रहा हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत काम तो है नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पीछे इस उस पल्ले कोने में बाथरूम बना हुआ है, वहां देख कर आओ, वहां से तुम लोग निकल जाओ जिन्होंने निकलना है। तो उसने हमेशा, मैं फिर बाथरूम में गया, वहां बाथरूम देख कर आया। तो उसमें क्या था, कोने में 7-8 ईंटें टूटी हुई थी, कोना उसका टूटा हुआ था, वहां से आदमी कूद कर परली तरफ जा सकता था। ये बात आकर मैंने लक्ष्मण और आनंद को बताई। मैंने कहा यार, वो कहते पहले तू चल। तो मैं मेरा बैग लेके वहां से बाथरूम गया, बाथरूम से कूद कर मैं पटरी पटरी पैदल हो लिया। मेरे आप अकेले ही थे उस समय बाथरूम से जब आप कूदे, या आपके साथ और भी जो कार सेवक थे? मेरे निकलने के 2-3 मिनट बाद लक्ष्मण जी आ गए, फिर आनंद जी आ गए, फिर राम कालड़ा आ गया। 4 लोग हम एक साथ रेलवे थाने से निकलकर, उस चौर रास्ते से निकलकर हम रेलवे लाइन की पटरी पटरी मेन, हाँ आगरा कैंट, वहां चले गए। वहां से जाकर हमने एक 3 व्हीलर लिया, टम्पो लिया। उसको कहा भी हमने अब रात गुजारनी है कहीं, हमें कोई रात बासा बताओ। तो हमें वो आगरा फोर्ट ले गया। तो आगरा फोर्ट में मारवाड़ी धर्मशाला के 83 नंबर कमरा नंबर 2 में हमने वहां रात अपनी, वो भी कार सेवक जिसके अब गए ना मारवाड़ी धर्मशाला में, वो भी
विश्व हिंदू परिषद का जिले का पदाधिकारी था। उसने कहा जब आप वहां पहुंचे तो आपके साथ कौन कौन से कार सेवक थे? उस समय ये हुआ भी, आगरा कैंट में, आगरा फोर्ट में राम कालड़ा के रिश्तेदार थे, तो अधिकतर राम कालड़ा इसमें है सदर बाजार में। हाँ, तो उनके उनके कोई रिश्तेदार थे आगरा कैंट या फोर्ट में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ कार सेवकों को वहां ले गया। मैं, लक्ष्मण और आनंद, हम तीन लोग मारवाड़ी धर्मशाला में रुके। लेकिन देखो आप, उस मारवाड़ी धर्मशाला के मालिक ने हमसे किराया भाड़ा कुछ नहीं लिया। वो कह रहा था राम काज तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और उसने हमें मंगवा के वहां खाना खिलवाया, रात वहां रुकवाया। ऐसे लोगों में मैंने आगरा में देखा, अब थाने में देखा। थाने का स्टाफ भी दो तरह का था वहां जीआरपी थाने में। कुछ यादव लोगों की पोस्टिंग थी वहां, और कुछ ब्राह्मण थे, कुछ अदर थे। लेकिन थाने में भी दो ग्रुप थे। कुछ कह रहे थे इन सारों को अंदर करना है, और कुछ कह रहे थे भाई भाग जाओ यहां से, भाग सकते हो तो भाग जाओ। तो वहां आगरा में हमने क्या देखा कि आगरा में भी राममय माहौल था। लोग चाह रहे थे कि बाबरी ढांचा टूटे, वहां राम मंदिर का निर्माण हो। मेरी जिस टेम्पो में बैठकर हम आगरा कैंट से आगरा फोर्ट गए, उसने बताया, यार आप कार सेवा में आए हो, कहाँ से आए हो? हमने कहा राजस्थान के गंगानगर से। उसने कहा यार बड़ी हिम्मत का काम है। तो वो कहता मैं पैसे नहीं लेता आपसे किराए के। हमने उसको जबरदस्ती दिए, कहता ना मैं नहीं लेता। हमने कहा यार तू गरीब आदमी है, कहता ना आप राम जी के काज आए हो। तो ऐसा अद्भुत नजारा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा भी। राम काज के लिए लोग इतनी श्रद्धा भाव से हमारा सम्मान कर रहे थे। कार सेवक को तो वो भगवान मान रहे थे। तो रात हमने वहां मारवाड़ी धर्मशाला में गुजारी। उसके बाद सुबह उठ के स्नान ध्यान किया हमने, और फिर आगरा सुबह उठकर हमने, वहां लक्ष्मीकांत मेयर थे आगरा नगर निगम के, हमने वो, क्योंकि उसका सारे उसका एड्रेस हमें उसने दे दिया। धर्मशाला के जो मालिक था, मैनेजर था, उसने बता दिया। तो हम उससे मिले, उसके घर गए लक्ष्मीकांत मेयर के। तो उसकी पत्नी कहने लगी वो तो भूमिगत है। तो वो कहने लगी भी आप यूं करो भी हरद्वार दुबे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के वहां एमएलए थे, तो उसके घर चले जाओ। उसकी वाइफ ने कहा आगरा में। हरद्वार दुबे के घर गए तो वो भी नहीं मिले। उसकी वाइफ कहने लगी वो भी रात को भूमिगत हो गए, क्योंकि अडवाणी जी का जो रथ था वो समस्तीपुर में रोक लिया था लालू यादव ने, और अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया था, इसलिए सख्ती बढ़ गई थी। तो उसने कहा आप ऐसे करो, मैं आपको बार एसोसिएशन के एक अध्यक्ष है मिस्टर उपाध्याय, उनका हमें नंबर दिया। उनको एमएलए की पत्नी ने, विधायक की पत्नी ने टेलीफोन किया भी ये कार सेवक है, ये आपके पास आएंगे। हम वापस आगरा फोर्ट से आगरा कैंट आए, और उस बार के जो अध्यक्ष थे उपाध्याय जी, उनसे मिले। उन्होंने वहां बार रूम की बैठक करवाई, और बैठक करवा के यह तय किया कि आप लोग इनकी जमानत मत कराओ जो आपके साथी पकड़े गए हैं। अगर आप जमानत करवाओगे तो इन लोगों को वापस तारीख पर आना पड़ेगा। कुछ कार सेवक अंदर थे हवालात में, और कुछ आप लोग बाहर थे। अंदर कौन कौन से रह गए थे? भाई हम करीब 17 लोग, 70 में से 17 लोग तीन चार ग्रुपों में वहां से निकले थे। लेकिन हम तो तीन ही थे, मैं, आनंद जी और लक्ष्मण खींची। हम तीन लोग गंगानगर वापसी जाने से लेकर वापसी तक इकट्ठे रहे, क्योंकि आगरा जीआरपी थाने से निकलने के बाद हम तीन ही रहे, और बाकी सारे लोगों ने वहां गिरफ्तारी दे दी थी। और आगरा
जेल में वहां वो रहे थे, और उनकी बाद में सुनने में आया कि 3 नवंबर को उनको छोड़ा गया था, रिहा कर दिया गया था, रिहाई लेकर वो आ गए थे। तो ये थे हम लोग। अयोध्या तक पहुंचे और अयोध्या में काफी दिन रुके भी। वो सारा वृतांत मैं आपको जैसे जैसे ये फेसबुक लाइव आगे चलेगा तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। जो उपाध्याय जी ने जो बार रूम में मीटिंग्स करवाया, उसमें यही हुआ भी कुछ लोगों का जो इनका जमानत नहीं करवाया जाए। आगरा बार एसोसिएशन ने तय किया भी कार सेवकों की जमानत नहीं करवाएंगे। तो मैंने पूछा उनसे, उपाध्याय जी से जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, मैंने कहा क्यों नहीं कराएंगे? वो कहते अगर आप जमानत करा लेते हैं तो इनको तारीख पेशी पर आना पड़ेगा आगरा। तो मैंने कहा तरीका ये है कि सरकार इस आंदोलन के या इस 31 अक्टूबर के बाद, हो सकता है सरकार इन सारे जितने भी उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं कार सेवक या देश भर में पकड़े गए हैं, इनको सरकार रिहा कर देगी, छोड़ देगी। जब सरकार रिहा कर देगी तो इनको तारीख में आने जाने से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हमने उनकी बात मान ली और हम तीनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया। मित्रों, आज का यह हमारा प्रथम एपिसोड है और ये 17 सितंबर तक चलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस को लाइक सेव कीजिए और हमारे इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह एक वो यात्रा है जिसे हर हृदय याद रखेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।